बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेकअप के बारे में है। मैंने सोचा जो टेंसेस वगैरह पढ़ रहे हैं, कुछ ग्रामर सीख रहे हैं, तो उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अपने इसमें लेक्चर में बताया हुआ है कि आपको इस चैनल पे मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी कि जो डेली टॉपिक्स हैं हमारे। तो डेली लाइफ के अंदर इंसान मेकअप भी करता है, नमाज पढ़ रहा है, शॉपिंग कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है, किचन में है या वॉशरूम में। तो ये मुख्तलिफ सेंटेंसेस वोकेबलरी आपको सारी इस चैनल पे मिलेगी इंशाल्लाह। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में आपको पहले बता दूं कि बहुत सारी ख़वातीन ये तो जानती हैं कि मेहंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन उनके सेंटेंसेस बोलना नहीं आते कि उसको जुमले में कैसे यूज़ करना है। वो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा आज इंशाल्लाह। इसका आगाज़ करते हैं। नंबर 1, शी इज़ पुटिंग मस्कारा ऑन हर आईलैशेस। अब मस्कारा तो आपने सुना हुआ था, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं मस्कारा लगा रही हूँ। इसके लिए इंग्लिश में लफ्ज पुटिंग या अप्लाइंग कहते हैं। पुट या अप्लाई, यानी किसी लिपस्टिक लगाना, मस्कारा लगाना, इन चीज़ों के लिए इंग्लिश में पुट या अप्लाई यूज किया जाता है। तो यहाँ मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जैसे आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट फॉर्म पुट है, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। मस्कारा ऑन हर आईलैशेस। तर्जुमा क्या होगा? शी इज पुटिंग मस्कारा, वो मस्कारा लगा रही है, ऑन हर आईलैशेस, अपने आईलैशेस पे। नंबर 2 पे आ जाए। यू लुक ब्यूटीफुल विद आई शैडो। तुम्हें आई शैडो बहुत अच्छे लगते हैं, यानी तुम आई शैडो में बहुत खूबसूरत लगती हो। आई एम गेटिंग हेना अप्लाइड। शायद इस लेक्चर में ये सबसे डिफिकल्ट सेंटेंस होगा और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। यानी एक तो होता है ना, आप खुद कोई काम करते हैं, एक होता है किसी दूसरे से काम करवाना। मसलन मैं कहता हूँ आई एम पुटिंग हेना ऑन माई हैंड, मैं अपने हाथ में मेहंदी लगा रही हूँ, ये कहते हैं ना। अगर हम कहें आई एम गेटिंग हेना अप्लाइड, तो इसका तर्जुमा होगा मैं हेना, यानी मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। गर्ल्स, ईद का मौका आ रहा है, ईद, इस पे इसीलिए मैंने इस जो प्रोग्राम है ना, इसको सोचा कि आपको ये बताया जाए बिफोर ईद, इसका इंतखाब किया है। आई एम गेटिंग हेना अप्लाइड, मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। आई लाइक स्ट्रेट हेयर, मैं सीधे बाल पसंद करती हूँ। अगर करली कहेंगे तो उसका मतलब मैं घुंघरी वाले बाल पसंद करती हूँ। आई लाइक, मैं पसंद करती हूँ, स्ट्रेट हेयर, सीधे बाल, करली हेयर, घुंघरी वाले। आप इसको दोनों तरह से जैसे आप बोलना चाहें। डू यू थिंक शी कलर्स हर हेयर, तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो बालों को कलर करती है, डाई करती है, रंग करती है बालों को? एक खातून दूसरी से क्वेश्चन कर रही है। अब यहाँ पे आ जाए नंबर 6 में। अप्लाई फाउंडेशन टू योर फेस। अप्लाई कहते हैं लगाना, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी। फाउंडेशन आपको बताया, मेकअप से पहले पूरे फेस को एक ही तरह का कलर किया जाता है, तो उसको कहते हैं फाउंडेशन, बेस भी कहते हैं इसको। नंबर 7, हु प्लक्स योर आईब्रोज, आपके आईब्रोज कौन बनाता है? ये क्वेश्चन है, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। नंबर 8, शी नोज थ्रेडिंग वेल, उसको थ्रेडिंग अच्छी आती है। अब ये देखें, हम कहते हैं मैं थ्रेडिंग करवाने जा रही हूँ, ये इस तरह की चीजें तो बोलते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इनको इंग्लिश जुमलों के अंदर बोला, सेंटेंसेस बना के बोला इसको? तो ये चीजें आपको बताना मकसद है। आई ब्लश व्हेन अटेंड अ पार्टी, मैं जब कोई पार्टी अटेंड करती हूँ तो फिर ब्लश करती हूँ फेस के ऊपर। और नंबर 10 है, शी ऑलवेज पुट्स रेड लिपस्टिक, वो हमेशा सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाती है। अब यहाँ पे देखिए पुट आ गया ना, PUT पुट, उसके साथ S लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पुट्स रेड लिपस्टिक। नंबर 11, आई अप्लाई द सेम नेल पॉलिश एज माई ड्रेस, मतलब मैं जैसे कपड़े पहनती हूँ वैसे ही नेल पॉलिश लगाती हूँ, ये मतलब है। आई अप्लाई द सेम नेल पॉलिश, मैं वही नेल पॉलिश लगाती हूँ, एज माई ड्रेस, जैसे मेरा ड्रेस होता है, कपड़ों का कलर होता है। और नंबर 12,
शी हैज वेरी क्यूट डिम्पल्स ऑन हर चीक्स। उसके गालों पे डिम्पल्स हैं। डिम्पल्स होते हैं, गड़े होते हैं ना, आपने देखा होगा कई गर्ल्स होती हैं उनके गालों पे डिम्पल होते हैं, तो उनको अब कहा जाता है। शी वेयर्स अ लॉट ऑफ मेकअप। वो बहुत ज्यादा मेकअप करती है। आप अक्सर दूसरी खवातीन को देखते हैं तो आपको ओवर लगता है ना मेकअप, आप कहते हैं देखो कितना मेकअप किया हुआ, बहुत ज्यादा मेकअप करती है। शी वेयर्स अ लॉट ऑफ मेकअप। और लास्ट वन है द कंसीलर erases the bags under your eyes। द कंसीलर आपको पता है कि जो चीजों को असल में कंसील होता है छुपाना, वो उसको मिटा देता है या छुपा देता है जो खामी होती है आपके स्किन के ऊपर, इसलिए उसको कंसीलर, मिटाने वाला या छुपाने वाला। इरेज, इरेजर आप कहते हैं ना बच्चों का रबड़ मिटाने वाला, उसी से ये है इरेजर। इरेजिस मिटा देता है। द बैग्स, अब बैग्स होते हैं आंखों के नीचे जो हल्के होते हैं ना पड़े हुए, शायद नींद की वजह से हो या वैसे हो, तो उसको कहते हैं बैग्स। ये वो आपका बैग नहीं है, लेडीज का बैग या बच्चों का बैग नहीं है, ये बैग है जो आंखों के नीचे हल्के होते हैं, उसको कहते हैं अंडर योर आइज। इस पूरे का तर्जुमा दोबारा बता रहा हूँ। कंसीलर आपकी आंखों के नीचे जो हल्के हैं ना उसको छुपा देता है। अब कुछ वोकैब्युलरी मैंने यहाँ पे दी है किसी हवाले से। तो सबसे पहले है पिंपल। पिंपल या जिट, ये स्किन के ऊपर जो हल्के हल्के दाने होते हैं ना वक्ती तौर पे, टेम्पररी, उनको कहा जाता है। एक्नी जो है वो भी दाने होते हैं सारे फेस स्किन के ऊपर, लेकिन ये एक डिजीज है, ये एक बीमारी होती है एक्नी, इसकी प्रोनाउंसिएशन है एक्नी। और ये पिंपल और ये जिट। अच्छा, अब कलर के स्पेलिंग कौन से हैं, तो ये दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। यूएस, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका वाले कलर के स्पेलिंग ये लिखते हैं COLOR, और जो ब्रिटिश है बरतानवी लोग वो लिखते हैं COLOUR, कलर। आपने देखा होगा कई खवातीन, बल्कि अक्सर ही बहुत सारी, वो लगाती आई लैशेज लगाती हैं नकली, जिसे हम कहते हैं ना, तो उसकी इंग्लिश क्या है, फॉल्स, फॉल्स आई लैशेज, नकली आई लैशेज। हेयर एक्सटेंशन न्यू वर्ड है ये, शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए एक नया वर्ड है। तो ये असल में एक्सटेंड कहते हैं किसी चीज को लंबा करना, बढ़ाना, ज्यादा करना, तो एक्सटेंशन उस अमल को कहा जाता है। यहाँ पे क्या मुराद है, हेयर एक्सटेंशन, बालों को लंबा करना। तो ये जिस कलर के आपके बाल हो उसी कलर के वो आप बाल बने हुए होते हैं, वो आपके सर के ऊपर लगा देते हैं खवातीन को ना, ताकि वो बाल उनके लंबे नजर आए। कलर सेम होता है उसका, और पता भी नहीं चलता वो लगाए कैसे हैं। एक बारीक सी तार होती है, वो सर के ऊपर अंदर जाके फिक्स कर देते हैं, पीछे आपके बाल जो है ना वो लंबे नजर आते हैं, ऐसे ही लगता है जैसे ओरिजिनल है। आगे है जी फाउंडेशन, ये आपको बता दिया है लेक्चर के उधर शुरू में भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्पेशली खवातीन को, गर्ल्स को ये अच्छा लगा होगा टॉपिक, और इसी खुशी में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दूसरों में शेयर भी किया करें, और अपने कमेंट्स आप ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चले कि हमारा चैनल कैसा जा रहा है और आपके ख्यालात इसके बारे में क्या हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।